बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज भाई मैं क्लास 9 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मुखातिब हूँ। उनका कल जो है फ़र्स्ट पेपर है और कंप्यूटर साइंस का पेपर है। और क्योंकि क्लास 9 के बच्चे जो हैं वो फ़र्स्ट टाइम पेपर्स में अपेयर हो रहे हैं, तो इसलिए कुछ ज़रूरी बातें हैं पहले भी हो सकता है डिस्कस की हो, लेकिन आज उनकी ज़रूरत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को जो है कंप्लीट देखिएगा और गौर से सुनिएगा, और कोई चीज़ समझ में ना आए तो वो इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। पहली बात तो ये है कि भाई कल आपका पेपर है, आपने कोशिश ये करनी है कि आज टाइम से फ़ारिग होकर आपने सो जाना है। सुबह 9:30 बजे पेपर है, ज़ाहिर है आपको वहाँ पे 9 या पौने 9 पहुँचना होगा। उसके लिए फिर आप सुबह जल्दी भी उठेंगे, और कुछ बच्चों को तो इतनी परेशानी होती है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि रात में नींद ही नहीं आती, सुबह नाश्ते में भूख ही नहीं लगती। भाई ये देखें, ये प्रॉब्लम्स जो हैं आप बिल्कुल अपने जहन से निकाल दें। जितना आप प्रेशर लेंगे उतना ही याद किया हुआ आपको भूल जाएगा। अब बात समझ रहे हैं मेरी? तो आज आप सब बच्चों ने कोशिश ये करना है कि अपना तमाम काम वाइंड अप करके टाइम से आपने सोना है, ताकि नींद आपकी प्रॉपर हो जाए। ठीक है, ताकि आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर कुछ बच्चे अभी भी इसको रिवाइज़ करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ये है कि आप रात को जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठ जाएं। ठीक है, और इसको अपना आखिरी रिवीजन समझिएगा। सुबह जल्दी उठकर जितना रिवाइज़ करना है वो आप रिवाइज़ कर लें। इसमें जो मैं काम की बात बताने वाला हूँ वो गौर से सुनिएगा। सुबह मॉर्निंग में रिवीजन करने के बाद आपने सेंटर जाते हुए या सेंटर के अंदर जाकर दोबारा रिवीजन नहीं करना, ये बात जहन में बिठा लें। मैं ज़्यादातर बच्चों को देखता हूँ वो बाइकों पे गाड़ियों में जा रहे हैं और वो लर्निंग करते हुए जा रहे हैं, फिर वो सेंटर के बाहर अंदर, यहाँ तक के टीचर जब कॉपियाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तो वो अभी तक रिवीजन कर रहे होते हैं। ये बहुत गलत है, आप सब भूल जाएंगे, इस बात को समझें। आपने, मैं बार बार 9 है उस क्लास के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर किसी की कोई तैयारी नहीं हुई तो वो सिर्फ मॉडल पेपर को याद कर ले, और बहुत अच्छी तरह से याद कर ले बस, और कुछ मत करे। कोई देखें, दोस्त आपके कहेंगे, टीचर्स कहेंगे, और भी लोग मशवरा देंगे, भाई कुछ ये वाला पेपर कर लो, वो वाला पेपर कर लो। देखें, अगर मॉडल पेपर पूरा याद है, बहुत अच्छी तरह से याद है, उसको पक्का रखें। ठीक है, और लास्ट टाइम भी रिवीजन सिर्फ उसी की करनी है, और कोई रिवीजन या और कोई न्यू चीज़ याद नहीं करनी। जहाँ आप कोई न्यू चीज़ याद करने जाएंगे आप पिछला सब भूल जाएंगे। ये बात अपने जहन में आप बिठा लें। ठीक है। अच्छा, इसमें जो चीज़ समझने की है वो ये है कि आपने जितना भी याद कर लिया हो गया, सुबह अपने घर में ही उसका रिवीजन करना है। ठीक हो गया। अब वहाँ जब आप सेंटर जाएंगे तो मुख्तलिफ़ बच्चे मिलेंगे, आपके क्लास फेलोज़ होंगे, वो आपको मशवरा देंगे, अरे ये सवाल तो बहुत अहम था, ये आपने याद ही नहीं किया, अभी जल्दी से कर लो, ऐसा कर लो। भाई किसी टेंशन में नहीं रहना, आपने कहना मेरी बहुत तैयारी है और मैं रिलैक्स हूँ, इंशाल्लाह हो जाएगा। हर बच्चा यही सवाल करेगा, हाँ भाई तैयारी कैसी है? आप कहें इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी है और इंशाल्लाह जो है मैं बहुत अच्छा पेपर दे लूँगा। आपने कॉन्फिडेंस रहना है बिल्कुल, और अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। एक बात हो गई। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है? नेक्स्ट एक चीज़ जो है, आपको ज़रूरत किस चीज़ की है? सुबह रिवीजन के बाद आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने बैग को चेक करने की। आपने एडमिट कार्ड रखा, ठीक है, सबसे मेन चीज़ एडमिट कार्ड आपने रख लिया, और मैट्रिक वाले हैं तो एनरोलमेंट कार्ड भी है उनके पास, वो रख लिया उन्होंने। अपना पेंसिल बॉक्स देखें, कोई चीज़ कम तो नहीं, पूरी होनी चाहिए, आपको वहाँ किसी से मांगना ना पड़े, ये मेन चीज़ें। आपने ब्लू इंक पेन है, आप 2 रख लें, इंक फिल करके दोनों में रख लें कि आपको वहाँ इंक भरने में भी टाइम ज़ाया ना करना पड़े। तमाम चीज़ें एक्स्ट्रा रखें, ठीक है, और वहाँ अपनी चीज़ें बिला वजह किसी को मत दें कि आपको फिर प्रॉब्लम हो दोबारा लेने में। तो असल सुबह का काम ये है कि आपने अपनी तमाम चीज़ें चेक करनी हैं, और ये चीज़ें पूरी हैं वो रख कर आपने जानी है, उन चीज़ों को देखना है, ये मेन चीज़ है। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों का क्या होता है कि भाई वो मतलब ये याद करने के इसी में और चक्कर में पड़े रहते हैं और टेंशन में पड़े रहते हैं, और वो काम की चीज़ें तो घर भूल जाते हैं। फिर दूसरा ये भी बता दूं कि अपने यूनिफॉर्म में जाइएगा। जो भी आपका स्कूल का यूनिफॉर्म है सबसे बेस्ट है, क्योंकि हर बार ऐसा हुआ है कि फ़र्स्ट पेपर में स्कूल वालों ने तंग किया है। जो सेंटर वाले हैं वो आपको तंग करेंगे बिला वजह, तो आप उनको कोई मौका ना दें। आप यूनिफॉर्म में जाइएगा, प्रॉपर यूनिफॉर्म में, और एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा बकाया।
कोई मोबाइल ले जाना चाहता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर सब लेकर जाएं, ठीक है, बैग में रख दें। जहाँ मौका मिले अगर कोई फ़ायदे वाली चीज़ होगी तो वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपके? अच्छा जी, उसके अलावा एक जो आपने मेन काम करना है, जब आप सेंटर पहुंच जाएंगे टाइम से पहुंचिएगा, ताकि आपको वहां क्लास ढूंढने में, अपना रोल नंबर ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप टाइम से गए होंगे तो उसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो टाइम ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूँ, फिर तो आपकी सेटिंग हो जाएगी। अच्छा, अब आप क्लासरूम में चले गए, क्लासरूम में आप बैठे हैं, आपने वहाँ क्या क्या काम करने हैं, जो ज़रूरी काम है वो बता रहा हूँ, उस पर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। पहला ये कि आपको शीट दी जाएगी, कॉपी दी जाएगी, आंसर शीट जो होती है, या उससे पहले एमसीक्यूज़ की जो शीट आपको मिलेगी। देखें, आपने सबसे पहला काम उसमें बायोडेटा मुकम्मल फ़िल करना है, अच्छे तरीके से फ़िल करना है, ठीक है। काम मत स्टार्ट कीजिएगा जब तक आप कॉपी पे बायोडेटा फ़िल ना कर लें। बच्चों की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है कि वो कॉपी मिलते ही, अमूमन ऐसा होता है कॉपी के साथ पेपर भी मिलता है और बिल्कुल साथ साथ मिलते हैं, तो बच्चे को ये होता है बस जल्दी से पेपर देखूं। पेपर देखता है, कोई सवाल ऐसा उसे याद होता है कि वो फ़ौरन उसमें लग जाता है और सब चीज़ें भूल जाता है। देखें, मैंने पहले भी कितनी बार बताया कि मेरे एक्सपीरियंस में मौजूद है कि वो बच्चे कितना परेशान हुए। अभी एक बच्चा वो जो है 9th का एब्सेंटीज़ शो होकर अभी मैट्रिक में वो सप्ली दे रहा है। सिर्फ क्या था कि उसने पेपर पूरा दिया था और उसने जो बायोडेटा है वो नहीं लिखा था और वहाँ उसका एब्सेंट आ गया। तो देखें, आप सारी मेहनत करें, आप 75 मार्क्स का पेपर भी कर दें, टाइम लगाएं, इतना याद किया और आपका एब्सेंट शो हो जाएगा जब रिज़ल्ट आएगा, तो बहुत बड़ा ये आपके लिए जो है ना एक धचका है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगी आपके लिए। तो इस चीज़ को जहन में रखें। फ़र्स्ट चीज़ जो है कि आपने कॉपी पे बायोडेटा लिखना है। दूसरा देखें, हमारे बड़े भी क्या करते थे, हमने भी ये एक्सपीरियंस किया है कि जब आपके पास पेपर आए तो पेपर आते ही फ़ौरन उसको पढ़ना और ये शुरू करना मत शुरू करें। पेपर आए आराम से उसको रखें, रिलैक्स हों बिल्कुल। देखें, बहुत फ़ायदे चीज़ है ये एक्सरसाइज जो आपकी इनहेलिंग है, मतलब आप रिलैक्स होना, गहरे गहरे सांस लेना, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको रिलैक्स कर देगी। आते ही पेपर आपने लिया और आपने 2-4 सवाल ऐसे पढ़ लिए जो आपको नहीं आते थे, तो आप बिल्कुल जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ कर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पेपर को एक बार नहीं पढ़ना, आपने एक से ज़्यादा बार पढ़ना है। यानी एक बार आपने पढ़ लिया, आ गया, कोई मसला नहीं, उसमें आते भी होंगे जो भी है, फिर आपने दूसरी बार भी उसको पढ़ना है, रिलैक्स होकर पढ़ना है, एकदम काम शुरू नहीं करना। इंशाल्लाह जब आप माहौल को एडजस्ट हो जाएंगे वहाँ बैठे बैठे, और पेपर की एक टेंशन जो थी पेपर मिलने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होने लगेगी, ठीक है। उसके बाद काम स्टार्ट कीजिएगा, एकदम जल्दी मत कीजिएगा, बहुत टाइम होता है, 3 घंटे, ठीक हो गई। अच्छा जी, उसके बाद मैंने ये कहा था कि वहाँ पर देखें, सबसे पहले वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो आपको अच्छे आते हैं, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट मत कीजिएगा जो आपको 50-50 हो, यानी कच्चा पक्का हो। आप स्टार्ट कर दें फिर उसी में लगे रहें, ये सबसे बड़ा, खुसूसन मैथ के पेपर में ऐसा होता है कि बच्चा एक क्वेश्चन को अटक जाता है और उसमें टाइम ज़ाया कर देता है। टाइम नहीं ज़ाया करना, आपने उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है जो सबसे अच्छे आपको आते हों, चाहे वो कोई से भी हैं, ठीक है। आपने वो पहले अटैम्प्ट करने हैं जितने आपको आते हैं। जब वो आप सब कर लें उसके बाद आपने हेल्प देखनी है, आगे पीछे से मदद कोई मांगनी है, लेकिन बग़ैर अपने पेपर किए हुए हैं। यानी आपको अपना पेपर जो आता था वो आपने वो भी नहीं किया, आपको टेंशन उसकी पड़ गई जो 2 सवाल आपको नहीं आते थे और आपने सारा टाइम उसमें ज़ाया कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने, ठीक है। सबसे पहले आपने जो आता है वो उसमें अपना टाइम लगाएं और अच्छे टाइम कंज्यूम कम करें और उसको करके उसके बाद आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है उसमें आपके पास एक शीट भी आएगी, उसकी भी वीडियो मैंने बना दी थी, उस शीट को भी आपने फ़िल करना है, वो आपको मालूम होगा। अच्छा, उसके अलावा वहाँ आपने मतलब अपनी चीज़ों का तबादला, यानी चीज़ें लेना देना ये कम से कम करना है, ताकि आपका टाइम भी ना ज़ाया और दूसरा टीचर भी डिस्टर्ब ना हो। नहीं तो वो आप टीचर की नज़रों में आएंगे बिला वजह और टीचर फिर आप पर ज़्यादा नज़र रखेंगे, ठीक है। कहीं पे भी बैठे हुए, कैसे भी बैठे हुए, बिल्कुल रिलैक्स रहें, कोई मसला नहीं, आपको हर जगह फ़ायदा होगा। और टाइम पूरा देना है। बच्चे अमूमन क्या करते हैं कि किसी बच्चे का 60 हो गया, 60 मार्क्स का पेपर हो गया, वो देख रहा होता है कि क्लास खाली हो रही है, 10 बच्चे चले गए, 5 चले गए, तो उसको भी होता है कि भाई मैं भी जाऊं जल्दी से। भाई जाना नहीं है,
असल काम इन एंड का होता है। किसी भी क्लास में आप बैठे होंगे, एंड में अगर आपकी कोई चीज़ रहती है आपको बहुत हेल्प मिलेगी, यहाँ तक कि टीचर भी हेल्प कर देगा। लेकिन आपने जब तक 3 घंटे पूरे ना हो जाएं, कोई जल्दी नहीं है भाई, जहाँ इतनी तैयारी की है थोड़ी देर और बैठ जाएं, कोई मसला नहीं है। और अगर पेपर पूरा हो गया है तो फिर भी जल्दी देना नहीं है, बल्कि उसको दोबारा रीड करना है, उसको पढ़ना है। उसमें मिस्टेक्स निकल सकती हैं, उसमें कोई चीज़ गलत हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ें, क्वेश्चन नंबरिंग गलत कर दी होगी, आंसरिंग नंबरिंग गलत कर दी होगी, आपने एक बार उसको बैठ के दोबारा देखना है। और लास्ट में कॉपी देने से पहले दोबारा आपने अपना जो बायोडेटा लिखा है उसको दोबारा एक बार आपने टैली करना है। ठीक हो गई? ये बातें समझ लें, बिठा लें अपने जहन में। अच्छा जी, उसके अलावा अगर आपके पेपर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई मसला हो जाता है, अल्लाह ना करे, तो आपने सबसे मेन काम ये करना है, जो आपको शीट दी जाएगी, आंसर शीट, उसके ऊपर एक सीरियल नंबर होता है, वो आपने ज़रूर नोट कर लेना है। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कल अगर इंशाल्लाह किसी से काम आप करवाते हैं, हमसे कहते हैं, ये कोई भी तरीका है, तो उसके लिए सीरियल नंबर ज़रूरी होता है। तो वो ज़रूर लिख लीजिएगा, ताकि कल किसी को अगर बंदा हेल्प ले तो उसको बता सके कि भाई ये कॉपी का मेरा नंबर है। लेकिन ऐसी नौबत ना आने दें, आप कोशिश करेंगे जो ऐसा पेपर की आप तैयारी पूरी करें। और जो मेरे जहन में बातें थी वो मैंने आपसे डिस्कस की, और भी अगर कुछ बातें मुझे याद आएंगी तो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। और इंशाल्लाह अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को, या आप मेरे जो है वीडियोस को शेयर करें, लेकिन जो आपको अच्छा लगता है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो या अभी भी कुछ रहते हैं, देखें कल का पेपर है, आज की आखिरी दिन है आपका, अभी भी कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।